हेलो एवरीबॉडी। आज था वेडनेसडे और आज निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। एक बुलिश मूव देखने को मिला जो कि कल ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आइदर गैप डाउन होगा और गैप अप होगा। किस सिचुएशन में गैप अप होगा, किस सिचुएशन में गैप डाउन होगा, ये सारा चीज कल का वीडियो में बताया गया था और वैसा ही हुआ। गैप अप होने के बाद भी पूरा मिल गया कि क्या होने वाला है, हमको क्या करना है। कल का वीडियो देख लेना, मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा और अभी हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और उसके पहले हम बात करेंगे कि जो गैप डाउन होने का पॉसिबिलिटीज था, जो ट्रम्प चाचा ने बोला था मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, ब्रिज खत्म कर दूंगा, पावर प्लांट खत्म कर दूंगा, स्टोन एज में ढकेल दूंगा, कितना कितना गालियां, मोटा मोटा गालियां दिया था, धमकी दिया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली एक सीज फायर और 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है। ईरान के साथ बातचीत हो रहा है और ईरान भी इस सीज फायर से खुश है। उन्होंने जो ह्यूमन बैरिकेड किया था पावर प्लांट के पास, ब्रिज के पास, बहुत सारा चीज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। बहुत सारा जगह में तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप वार से पीछे जाना चाहता है, एक्चुअल में उसका दम ही नहीं है कुछ एक्चुअल में करने का। लेकिन भाई हमको इससे कुछ भी नहीं मतलब है कि ट्रंप को दम है कि नहीं है। मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि ठीक है, चलो किसी देश का नुकसान तो नहीं हुआ। ये अगर मेरा देश होता तो मैं भी यही चाहता कि भाई कुछ बातचीत से अगर कुछ हो जाएगा तो क्यों भाई युद्ध करने का मतलब है। एक तुम मिसाइल फेंकोगे, एक दूसरा आदमी मिसाइल फेंकेगा और ये चीज कोई चाहता भी नहीं है। जो सुस्त दिमाग वाला आदमी है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट कई देशों पे कोई वार जैसा सिचुएशन हो। बातों से अगर चीजें सुलझ जाए वही बेहतर होता है। तो अब वार तो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रुक गया। मुझे नहीं लगता है कि आगे ट्रंप कुछ कर भी, उसको एक एग्जिट का बहाना चाहिए। वो अभी ऐसा ही डील करेगा कि भाई ताकि वार खत्म हो जाए, उसका और धज्जियां ना उड़े पूरा दुनिया के सामने। और अभी वो चाहेगा कि कुछ करके मामला को सुलटा के वो आगे बढ़ जाए। और मार्केट में इसका असर देख चुका है, जो कि ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि वार अगर नहीं हुआ, ट्रंप ने कुछ नहीं किया तो मार्केट गैप अप करेगा। तो वैसा ही हुआ। तो वो तो चार्ट में देखेंगे कि क्या हुआ। लेकिन अब क्या करना है हमको? देखो, मैं पर्सनली बहुत खुश हूं इस वार ना होने से। मार्केट ऊपर उठा, मैं पर्सनली खुश हूं। लेकिन कुछ चीज में मैं थोड़ा नाखुश भी हूं, वो भी आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो रोज फॉलो करते हो वो जानते हो कि वो चीज क्या है। लेकिन जो नया वीडियो देख रहे हो, नया सब्सक्राइबर्स हो, नया आदमी जो देख रहे हो, उसको पता नहीं है कि कौन सा चीज एक्चुअल में अफेक्ट कर सकता है बाद में। वो चीज आपके सामने भी आज दिखा दूंगा। तो चलो और दिन ना करते हुए निफ्टी 50 के चार्ट में चलते हैं। लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो अभी डायरेक्टली चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम पे, जहां पर हमको ये कैंडल दिख रहा है। और आज सिर्फ 3 दिन हुआ है इस हफ्ते का, और भी 2 दिन बाकी है। और इसमें आप देख सकते हो मार्केट ने लगभग लगभग ये गैप जो है, ये गैप की ओर आरंभ कर दिया अपना जर्नी। ठीक है, तो ये है फिलहाल का परिस्थिति। एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रेंड दिखाई दे रहा है बुलिशनेस में, जो कि बहुत जरूरत था। मार्केट ने लगातार गिरावट देते 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 पूरा थका दिया था। और फाइनली एक प्रीवियस मंथ लो को स्वीप करके मार्केट अल्टीमेटली अपना रास्ता ऊपर की तरह चालू किया है। अब क्या ये सच में ऊपर जाएगा कि नहीं, चलो उसको भी आज तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, और ये है डेली टाइम फ्रेम में। अब देखो मार्केट ने ओपनिंग दिया कहां पर? ओपनिंग दिया इस स्विंग हाई के ऊपर ही नहीं, इस स्विंग हाई के ऊपर ओपनिंग अपना कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में। जो कि इस स्विंग हाई के ऊपर हम बोले थे कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर दिया क्लोजिंग दिया और आज मार्केट एकदम एक झटके में 800 से ज्यादा पॉइंट के ऊपर गैप अप मारा। अब कल क्या बताया था? देखो कल का वीडियो जो देखा है, चलो एक बार देख लेते हैं ये वाला वीडियो। ये वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी कह दिया था कि अगर ट्रंप युद्ध किया तो मार्केट में एक भारी गिरावट आएगा। अगर मार्केट में कुछ ट्रंप ने कुछ नहीं किया तो एक गैप अप आएगा। मैंने 70% कहा था कि गैप डाउन होगा, 60% कहा था कि गैप डाउन होगा, 35% कहा था कि गैप अप होगा और 5% कहा था शायद कि मार्केट फ्लैट ओपन करेगा। लेकिन 35%, मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ, बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपका हमेशा 60% वाला राइट नहीं होगा, आपका 35% वाला भी राइट होगा और आपका प्लानिंग उस हिसाब से करना होगा। ठीक है,
तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। ये वीडियो के अंदर बहुत सारा चीज था जो कि कल ही बता दिया था, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था जो रेगुलर फॉलो करते हो वो जरूर जानते हो कि मार्केट अगर इतना गैप अप हो जाए, 400 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो जाए, तो ऊपर का ट्रेड भूल के भी मत लेना। ऑप्शन बाइंग से दूर दूर बना के रखना, मतलब जितना दूर हो सके उतना दूर बना के रखना, कभी भी मत लेना। हाँ, गैप अप हुआ, उस ओपनिंग कैंडल का जो लो है उस लो के नीचे कुछ अच्छा खासा क्लोजिंग देके फिर रिटेस्ट करके जब आएगा तब आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप ऊपर नहीं जा सकते, चाहे मार्केट 27 या 28,000 तक ही एक दिन में क्यों ना चले जाए। वो अपर सर्किट लग जाएगा फिर भी, मतलब बात की बात है कि चाहे कितना ऊपर चले जाए आपको इधर एंट्री ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा। ये चीज मैंने स्ट्रिक्टली कहा। क्यों कहा उसके लिए आप भी समझेंगे, फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे कि क्यों बोला था। और देखो ये है आज का टोटल मार्केट इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखा क्यों नहीं बोला था, एक मतलब कल ही बता दिया जो भी गैप अप हो, ये तो 800 पॉइंट का गैप अप हो गया, मैं बोला था कि 400 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो तो ऊपर का ट्रेड मत लेना। क्यों? देखो, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बोल देता हूं कि क्यों मत लेना। दूसरा, जब धीरे धीरे आप भी सीखोगे, आप भी चैनल से जुड़े रहोगे, तो आपको भी पता चलेगा, आप भी खुद आप जान पाओगे कि किस दिन मुझे करना है, किस दिन मुझे नहीं करना है। आज मेरे लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं था, मेरा कोई पोजीशन होल्ड भी नहीं था, तो मेरे लिए आज का डे एक सिट एंड वॉच और मैं दूसरा काम कर रहा था, ये वाला दिन था। तो अब एक चीज मैं बताया था कि देखो, मार्केट जब फॉल करता है तो एक दूसरा बात है, लेकिन मार्केट जब एक झटके में उठ जाता है तब हमको पहले चीज देखना होता है क्या मार्केट उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चाहे मार्केट उसके बाद ऊपर उठ जाए, लेकिन आज मैंने इसलिए मना किया था कि मार्केट अंडर प्रेशर बहुत दिन था, मतलब एक जोन के नीचे मार्केट बहुत दिन था, अचानक से उठ जाएगा तो लोग डरेगा। ठीक है, जो आम मेंटेलिटी होता है, आम साइकोलॉजी होता है, आम साइकोलॉजी क्या होता है कि भाई बहुत एक झटके में उठ गया तो भाई अब मार्केट नीचे जाएगा। तो बहुत होशियार दिमाग वाला, जिसको मैं बोलता हूँ मतलब तीसरा मंजिल, मतलब तीसरा डायमेंशन वाला, मतलब चौथा डायमेंशन वाला दिमाग जिसके पास है, वो क्या करता है, वो लोग इधर पुट खरीद के बैठ जाता है। एंड दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर। आपको क्या करना पड़ता है, आप मार्केट को देखो, आप पुट खरीदेंगे, कॉल तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि आप जब भी कॉल खरीद लेंगे, जो इतना गैप करके स्ट्रांग उसको मतलब मिल रहा है प्रॉफिट, तो वो जरूर उस गैप को मतलब यूज करके अपना प्रॉफिट बुक कर देगा, और थोड़ा थोड़ा मार्केट उठेगा, मार्केट झटके में गिर जाएगा, थोड़ा थोड़ा उठेगा, झटके में गिर जाएगा। इसलिए मैं बोला था ट्रैप हो जाओगे, दिस इज द रीजन व्हाई इसके ऊपर आप आज का दिन बिल्कुल मत करना। उसके बाद कल क्या होगा वो चीज दूसरा बात है। कल ही जब इधर मार्केट क्लोजिंग दिया था, आरएसआई लगभग लगभग बहुत उठ चुका था, तो मैं सोचा था कि 400 पॉइंट का गैप अप होगा तो मार्केट आरएसआई वाज एक कूलिंग फेज में गिर जाएगा। ठीक है, आप पिछला रिकॉर्ड भी मतलब चेक करके देखना, मतलब ये होता है छोटा टाइम फ्रेम में, मतलब आपका अगर बड़ा कुछ हो गया, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन का बात अलग है। ठीक है, गैप डाउन के समय आता है इंसान के अंदर फियर। अब ये फियर बहुत कुछ करवाता है, लेकिन ग्रीड आता नहीं है। ग्रीड कब आता है मालूम है? जब मार्केट टोटल टॉप में रहता है, मतलब मान लो आपका 28,000 में मार्केट चल रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 28,800 का मार्केट ओपनिंग दिया, तो लोग तब ग्रीडी बन जाएगा, भाई हमको खरीदना है, नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगा, तब जाके ऊपर का मूवमेंट आता है। लेकिन जब नीचे से जाता है तब ये ग्रीड इंसान के दिमाग में नहीं आता है, लेकिन फियर आता है। तो इस हिसाब से मैं बोला था, और देखो मार्केट ने वैसा ही किया। आप अगर पूरा दिन का जैसे मैं अपना बोलता हूं, जो बॉक्स थियरी है, इस बॉक्स थियरी के हिसाब से आप जो पहला 15 मिनट्स कैंडल का अप और लो है, इसको मार्क कर देंगे। आप देखो मार्केट क्या इस लो के नीचे गया है? बिल्कुल भी नहीं गया है। मार्केट, मैंने क्या कहा था, मार्केट पहला तो चीज है कि मार्केट आप पुट कब खरीदेंगे, आप खरीद सकते हो, आपको पुट तब खरीदना होगा जब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देगा। क्लोजिंग देने के बाद फिर ऊपर जाके रिटेस्ट लेके फिर जब इसको क्लोजिंग देगा इसके नीचे, तब आप पुट खरीद सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपका टारगेट 1:2 मिनिमम होगा। ये केस में आप पुट बना सकते हो, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। और ऊपर के लिए आपका चाहे इतना बड़ा बड़ा कैंडल देके क्यों ना ऊपर चले जाए, आपके लिए ये नो ट्रेड जोन है। ठीक है, इसका रीजन है ये कूल ऑफ जब तक नहीं होगा आपका नेक्स्ट मूव नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और मार्केट इसके नीचे गया? बिल्कुल नहीं गया। इसके ऊपर गया, नीचे फिर रिटेस्ट किया, और सारा दिन एक जोन के अंदर रह गया, और मार्केट ने ऐसा ही किया, ऐसा होने ही वाला है, ये चीज आपको समझना है। तो यही हुआ। अब देखो, अब कल के लिए भी ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं है। आज फिर भी जिन्होंने निफ्टी में किया उन्होंने लॉस तो किया होगा ही। ठीक है, मतलब लेकिन मतलब ठीक है, चलो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। जो सेंसेक्स में किया उसका तो आज दिवाली, मतलब क्या बोलूंगा, उसका आज बहुत खराब दिन होगा, क्योंकि सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, और इस तरह का एक्सपायरी के पहले अगर मार्केट होता है तो ऑप्शन बायर के लिए मतलब लॉस ही लॉस है। तो सेंसेक्स में आज लॉस हुआ होगा, लेकिन निफ्टी में जो किया, चलो उसका शायद थोड़ा प्रॉफिट, या प्रॉफिट बात छोड़ो भाई, मतलब एवरेज आउट हो गया या लॉस में ही खत्म हुआ होगा।
दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि मार्केट में कुछ मूवमेंट था ही नहीं। हाँ, लेकिन जिसने सेल किया है, हो सकता है उनके लिए थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद हुआ होगा। तो अब क्या देखो, कल के लिए भी इतना खास कुछ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीज कूल डाउन नहीं होता, धीरे धीरे जाएगा, फिर एक नीचे वाला कैंडल आ जाएगा, फिर जाके ऊपर जा सकता है। हाँ, ऊपर जा सकता है, कभी भी जा सकता है, उसके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ फोर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इस समय में आपका नीचे जाना सेफ नहीं है, लेकिन आपको कैंडल बुला सकता है, ठीक है। देखो, ऑलरेडी स्पाइक्स मार्केट में खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब जो स्पाइक्स इन द सेंस इंडिया विक्स मार्केट में खत्म हो चुका है। मार्केट में अब क्या हो सकता है, मार्केट अब नीचे जाएगा तो सिर्फ ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा। अभी अगर कुछ अच्छा खासा खराब न्यूज नहीं आएगा, तो मार्केट ऐसा ऐसा करके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, जब तक ये कूल डाउन ना हो। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट बार बार एक रेंज में जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, आपको बुलाएगा, लो पुट लो, लो पुट लो, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। पुट के लिए कल का भी सिनेरियो सेम है। जो आज का लो है, ठीक है, उसके नीचे मार्केट को क्लोजिंग देना होगा, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद आप एंट्री मत कीजिएगा, जब तक आपका एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद जो नया लो बना, उसके नीचे जब तक मार्केट दोबारा क्लोजिंग नहीं देगा, या उसके नीचे आप जो रिस्क टेकर है, इधर आप रिस्क ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस इधर रख के आप नीचे जा सकते हो। गैप फिल तक बिल्कुल मत जाना। जो आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:1 अपना रिस्क टू रिवार्ड रखना। मतलब मान लो मार्केट ने पहले इसके नीचे कुछ क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने लगा और नीचे आ गया, तो इधर आप एंट्री बनाओ। और जो स्विंग तैयार हुआ इधर, मान लो इसका पॉइंट है 50 to 60, ठीक है, तो आपका टारगेट भी 50 to 60 पॉइंट ही होगा नीचे, ठीक है। आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जिसका चांस ज्यादा होता है, लेकिन आइदर आपका ये नीचे। आप अभी ये सोचना बंद कर दो कि मार्केट आके इस गैप को फिल करेगा, जो गैप इसने तैयार किया था, ये दिमाग से निकाल दो। अगर सच में हो गया फिलअप, तो हम दूसरा बारे में मतलब दोबारा उसके बारे में चिंता करेंगे, लेकिन कल के लिए ना हम बेरिश है ना हम बुलिश है। अब बुलिश कब रहेंगे, देखो, हम कॉल का ट्रेड कब ले सकते हैं। कॉल का ट्रेड हम तभी ले सकते हैं जब हमको कुछ अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट स्ट्रेंथ मिलेगा, जो कि लगभग लगभग कल के लिए मुझे टफ दिखता है, ठीक है। तो इंट्राडे लेवल के लिए मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि जो लेवल्स है इसको रहने दीजिए। आप फिलहाल इंट्राडे के लिए 24,300 जो है, 24,299, ओके, 24,299 इंट्राडे के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो हम इस लेवल के लिए कब जा सकते हैं, ठीक है। देखो, हम इस लेवल के लिए, आज का हाई क्या है, आज का हाई है 24,025, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। तो हम लोग कॉल का ट्रेड कब ले सकते हैं, पुट के लिए आपको बता दिया, कोई लेवल नहीं है। कॉल का ट्रेड आपके लिए तभी एक्टिव होगा जब मार्केट 24,135 15 मिनट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद आपका ये कैंडल का हाई तोड़ के मार्केट ऊपर जाने लगेगा, तब हम लोग 24,200 पहला टारगेट करेंगे, और हम दूसरा टारगेट करेंगे 24,280, हमारा दूसरा टारगेट होगा। इस चीज का चांस है 5 to 15% मैक्स, क्योंकि जब तक कूल डाउन नहीं होगा, मतलब इतना बड़ा मूव के बाद मार्केट को एक कूल डाउन फेज चाहिए, जब तक नहीं होगा ये आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये स्ट्रिक्टली रहेगा आपका 24,090, इसके नीचे कोई 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। ये आपका मैं बेसिकली दे रहा हूं पुट सेल और पुट बाई के लिए, ठीक है। पुट सेल और पुट बाई मतलब पुट क्रेडिट स्प्रेड के लिए दे रहा हूं ये ट्रेड, ओके, दिस विल बी बेटर। अब अगर कॉल बाई करके अगर कोई खरीदना मतलब ये मूव पकड़ना चाहते हो, तो उसके लिए जो कॉल बाई करके रखना चाहते हो, उसके लिए स्टॉप लॉस आपका 35 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी आप जो लॉट से करते हो उसका 1/4 लॉट में करो। मार्केट बुलिश है, मैं मानता हूं, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन जो बाई करते हैं, मतलब जो कॉल बाई करते हैं, जो पुट बाई करते हैं, उसके लिए ये मार्केट अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जब तक मार्केट में थोड़ा ना फंसा के सेलर्स को। देखो, इसमें क्या होता है ना, सेलर्स को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अब सेलर्स को भरपाई भी तो करना है, सेलर्स मतलब कौन, जो बड़ा प्लेयर होता है। तो इसलिए ज्यादा गैप अप के बाद बड़ा मूव आने में थोड़ा टाइम लगता है, आ सकता है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन कब हमको एक्टिवली जागना है, जब मार्केट 135 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा निफ्टी का प्लान। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का प्लानिंग। बैंक निफ्टी ने
थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने, इसके नीचे ही ओपनिंग दिया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर की डायरेक्शन ही लिया है। मैं 15 मिनट्स में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन मतलब आपको फायदामंद वो कुछ नहीं था, ठीक है। ये आपका ऊपर नीचे, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसके बाद जो ये फ्लैट लेवल था, इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी आपको पुट साइड का ट्रेड अगर लेना है, ठीक है, तो आप कब लेंगे पुट साइड का ट्रेड? सेम टू सेम निफ्टी की तरह, ये जो डे लो है इसके नीचे जाना होगा, उसके बाद पुल बैक लेके फिर नीचे जब जाएगा, ये पुल बैक आपका स्टॉप लॉस, और 1:1 कल के लिए, थर्सडे के लिए 1:1 आपका टारगेट होगा, जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ही ज्यादा है। अब कॉल का ट्रेड कब लेंगे? कॉल का ट्रेड हम लोग तभी लेंगे जब हमारा ये लेवल को अभी हमको मार्क करना होगा कि ये कौन सा लेवल है बीच का, 57,097.05। ओके, ये इंट्राडे लेवल है, ये नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये जो लेवल है, ये लेवल को आप डायरेक्टली टारगेट तो नहीं कर सकोगे, ठीक है। मार्केट 55,757 में बंद हुआ है, तो आपको मिनिमम वेट करना होगा 56,080। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 56,300, उसके बाद 56,600। इसके ऊपर मैं नहीं दूंगा। अगर जा रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, पुट क्रेडिट स्प्रेड में जाओगे तो बेहतर है। कॉल में जाओगे तो अपना देख लेना, आपका नुकसान होने का चांसेस ही ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट मान लो अच्छा खासा एक कैंडल दिया, फिर सारा दिन ऐसा 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 करते रह गया, तो आप इसके ऊपर एंट्री बना के तो जाओगे सही, लेकिन उसके बाद इसका जो लॉसेस होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। और उसके बाद मान लो एक कैंडल पूरा नीचे आ गया तो खेल ही खत्म है। तो अभी के लिए यही ट्रेड है। पुट के लिए आपको सिचुएशनल बेसिस, दिस इज योर पुट एंट्री, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर तीनों इंडेक्स में ही मैं बता रहा हूं, मार्केट अगर ज्यादा गैप डाउन भी हो गया, गैप डाउन के बाद अगर कुछ मतलब गैप फिल करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा आदमी अब इसको समझेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए यही रखो। हाँ, अगर गैप अप हो गया तो भी कल के लिए आपका ट्रेडिंग बंद है, क्लोज। गैप अप होने पे आपको कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर फिर उठ जाएगा और फिर एक कूल डाउन फेज में चला जाएगा मार्केट, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब मान लो कल भी 200-300 पॉइंट गैप अप हो गया, शट, मतलब शट योर टर्मिनल, मार्केट उसके बाद चाहे 2000 पॉइंट ही क्यों ना ऊपर चले जाए, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी सेम टू सेम जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है, तीनों इंडेक्स में मार्केट ने सस्टेन किया है। दिस इज द सबसे बढ़िया चीज ये है। अब सेंसेक्स में कल का ट्रेडिंग कौन सा होगा? कल का ट्रेडिंग के लिए मैं इस इंट्राडे हाई को मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है, जो कि है 78,526.25, ठीक है। कॉल का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, पुट साइड का आप ले सकते हो। सेंसेक्स में तो स्पेशली, सेंसेक्स में कॉल बाइंग अवॉइड करें, चाहे अच्छा मूव आए कि नहीं आए। आप पुट क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है। जो पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाओगे, अगर कॉल साइड में मार्केट जा रहा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि नहीं मार्केट जाएगा भाई, बहुत जाएगा बहुत जाएगा बहुत जाएगा, तब आप क्या कर सकते हो? आप 78,115 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप इसको 100 नहीं, आप इसको 130 कर दो, ठीक है। आपका टारगेट होगा 78,500, मतलब इधर। इसके ऊपर अगर कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट तैयार करेगा, तो आप जा सकते हो 79,000, लेकिन चांसेस इज रेयर, ठीक है। अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, रेयर भी हो सकता है। पुट के लिए सेम टू सेम, मार्केट नीचे जाएगा, फिर पुल बैक, फिर इसके नीचे जब जाएगा, तब आप अपना एंट्री बना सकते हो। इसको स्टॉप लॉस 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब स्टॉप लॉस अगर इसका आपका आ रहा है 200 पॉइंट, तो आपका 200 पॉइंट ही टारगेट होगा। इसके नीचे अगर जा रहा है मार्केट, तो अपना रिस्क में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था तीनों इंडेक्स का बेसिक चीज, सेम टू सेम इन एवरी इंडेक्स। और अभी हम थोड़ा देख लेंगे कि मार्केट का हालत कैसा है। कल हम गोल्ड का भी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी के लिए जो मार्केट है, इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर, मतलब डाउ जोन्स सब पॉजिटिव में ही है, एसपीएक्स पॉजिटिव में है, रूपी मतलब स्ट्रांग हो रहा है। इसके बाद क्रूड ऑयल का भी नीचे स्पाइक देखने को मिला है, क्रूड ऑयल 92 भी हो गया था, तो हो सकता है एक ही झटके में तो गिरेगा नहीं, फिर थोड़ा जाएगा और अचानक से मार्केट और गिरेगा तो और अच्छा होगा। और गोल्ड सिल्वर सब में ही पैसा फ्लो हो रहा है, इथेरियम बिटकॉइन सब में ही ग्रीन है। ओवरऑल स्टेटस इज ग्रीन, मार्केट इज पॉजिटिव। बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज अ वेरी गुड साइन, लेकिन ट्रेडर्स के लिए दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर ऑप्शन बाइंग, ठीक है। मैं ये चीज बोलूंगा, ऑप्शन बाइंग का भी फिर से समय आ जाएगा, डोंट वरी, लेकिन अभी अपना कैपिटल को स्टार्ट प्रोटेक्टिंग, दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड, ओके। अब बाकी आपका मर्जी, आपका इच्छा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब में और फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आने वाला है। जो स्टॉक्स के चालू किया है, स्टॉक्स बताना वो तो करेंगे ही, इसके बाद भी बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक तैयार हो रहा है जो कि आता ही रहेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।